अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर दो टर्में सुने होंगे, एक तो वेदर है, दूसरा क्लाइमेट। अगर हम वेदर की बात करेंगे, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और लिमिटेड टू सर्टन एरिया ओवर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब हम वेदर की बात, जिसको मौसम कहते हैं, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, आब व हवा की बात करते हैं, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। जब हम मौसम या जो आब व हवा की बात करते हैं, तो हम लार्ज पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, लगभग 30 ईयर्स की, तब हम बता सकते हैं कि किसी इलाके का क्लाइमेट कैसा है। लेकिन आज हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे। तो लद्दाख, जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, इसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स है एंड फिजियोग्राफिक कंडीशंस। अगर हम आल्टीट्यूड की बात करें, आल्टीट्यूड मीन्स द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो जितना हम हाइट ऊपर जाएंगे पहाड़ी इलाकों की तरफ या हाइट की तरफ, तो मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, यानी कोल्डनेस बढ़ जाती है। मैदानी इलाकों में जो है अलग किस्म का मौसम होता है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि चेंज होता है, कोल्डनेस बढ़ जाती है जितना हम ऊपर आल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो इसका मतलब है आल्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट पे। लैटिट्यूड, आपको पता है, लैटिट्यूड हम कहते हैं कि आपको पता है हिंदुस्तान के बीच से एक लाइन गुजरी जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नॉर्दर्न एरिया है, उसको हम सब ट्रॉपिक्स कहते हैं, और जो एरिया साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। यानी साउथ वाला एरिया जो है उसको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, जो उसका ऊपर वाला एरिया उसको हम सब ट्रॉपिक कहते हैं। तो लैटिट्यूड हम कहते हैं जनरली कि जो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ की तरफ जो पैरेलल लाइन्स हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। उससे भी क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितना हम नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो क्लाइमेट में बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी सी से कितना दूर है क्लाइमेट, उस पर भी बहुत सारा असर पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द कोई समंदर है ही नहीं। तो इस तरह से वो फैक्टर जो है ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं करता है इसको। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स हैं, और विंड्स हैं, कुछ विंड्स आते हैं, आपको पता है कि हिमालय से कुछ विंड्स आती हैं, सेंट्रल एशिया से यहाँ कोल्ड विंड्स आती है, तो उनको हिमालयाज़ जो है प्रिवेंट करते हैं। तो कुछ विंड्स यहाँ आ जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की मौसम में। और फिजियोग्राफिक कंडीशन आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। फिजियोग्राफिक कंडीशंस जो हैं, जिसमें हमने जो है डिस्कस किए हैं, बहुत सारे आउटर प्लान्स हैं या शिवालिक्स हैं या बाकी फैक्टर्स हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे यहाँ आबहवा पे, क्लाइमेट पे। दो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाई इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल का मतलब है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके नॉर्थ में पड़ते हैं। बट ओन टू वेरी टोपोग्राफी फीचर्स, यहाँ टोपोग्राफी फीचर्स बहुत हैं, यानी मैदानी इलाके पे हैं, प्लेट्यूज़ भी हैं, इसी तरह से स्नो क्लैड माउंटेन्स भी हैं। तो इस तरह से जो एक तो यहाँ वेरीड टोपोग्राफिक फीचर्स हैं या स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, और जो हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं जैसे आल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हमने जम्मू एंड कश्मीर के मौसम को, क्लाइमेट को 3 जोनों में हमने तकसीम किया है। एक तो नंबर 1 है सब ट्रॉपिकल जम्मू, जिसको हम कहते हैं, यानी जम्मू जो है ये सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ते हैं। इसी तरह से टेम्परेट कश्मीर है, टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। इसी तरह से आर्टिक लद्दाख, गिलगित एंड बाल्टिस्तान, जो आर्टिक है तो ये लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान है। तो जम्मू डिवीज़न जो है, इसमें जनरली जो क्लाइमेट है ये है सब ट्रॉपिकल। अभी मैंने कहा आप सब ट्रॉपिकल उस एरिया को हम कहते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है। तो जम्मू डिवीज़न जो है ये सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। लेकिन जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाके ऐसे हैं जो टेम्परेट एरिया, जिनका क्लाइमेट टेम्परेट है, क्योंकि उनकी जो
जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो जम्मू डिवीज़न, द हाईलैंड एरिया एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। तो अगर हम बात करेंगे जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू डिवीज़न जो हाईलैंड एरियाज एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। अभी मैंने कहा कि जम्मू डिवीज़न में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है और बाकी इलाकों में सब ट्रॉपिक। लेकिन जनरली अगर हम जम्मू की बात, तो सब ट्रॉपिकल जम्मू है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। हाईलैंड एरियाज एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। अभी कहा मैंने हाई एल्टीट्यूड पे है। इन द एरियाज ऑफ भद्रवाह जैसे हैं, किश्तवाड़ हैं, बन्नी हैं, बसोली है, गुलाबगढ़ हैं, पुंछ हैं, पार्ट्स ऑफ रजेरी हैं एंड बनिहाल। ये सारे जो हैं इनमें टेम्परेट क्लाइमेट है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हैं। वायर एज द रेस्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, जो बाकी रेस्ट ऑफ जम्मू डिवीजन है, इट एक्सपीरियंस अ सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एज बीइंग क्लोज टू द प्लेन्स ऑफ पंजाब। क्योंकि इसका क्लाइमेट जो है ये बाकी हिंदुस्तान के इलाके से मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि जो पंजाब वगैरह हैं, जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू के, तो उसका क्लाइमेट और जम्मू का क्लाइमेट मिलता है, सब ट्रॉपिकल है। लेकिन जो अभी में हमने डिस्कस किया पहाड़ी इलाके हैं, उनका क्लाइमेट कश्मीर से मिलता है, तो दैट इज़ वाई दे आर टेम्परेट क्लाइमेट है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ जम्मू है उसमें सब ट्रॉपिकल जम्मू, इसलिए सब ट्रॉपिकल जम्मू भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जम्मू हैज़ ट्रॉपिकल हीट कैरेक्टराइज विद मानसून रेन्स एंड कूल विंटर्स। तो जम्मू जो है इसमें गर्मी भी अच्छी खासी होती है, मानसून भी आते हैं। जो बाकी हिंदुस्तान में जब मानसून आते हैं वो जम्मू में भी टकराते हैं, यहाँ कश्मीर में नहीं आते हैं, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड कूल विंटर्स, और विंटर्स कूल होते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, अभी हमने ऊपर देखा कश्मीर जो है इसका इसका क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट जो है द वैली ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट। अभी हमने कहा जम्मू के कुछ हिली एरियाज हाई एल्टीट्यूड वाले, जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़, बनी, बसोली, गुलाबगढ़, पुंछ, पार्ट्स ऑफ रजौरी एंड बानीहाल, उनमें टेम्परेट क्लाइमेट है। तो इसका मतलब ये द वैली ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ क्लाइमेट, अगर हम देखेंगे जो फीचर ऑफ क्लाइमेट, जो टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ कश्मीर, फीचर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर जो है वो है मिल्ड समर्स। जो यहाँ समर्स होते हैं दे आर मॉडरेट, मतदिल आबवा होती है, न गर्म न ज़्यादा सर्द, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम होते हैं, समर्स होते हैं यहाँ। विगरस एंड सीवियर विंटर्स, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो सरमा का मौसम होता है, विंटर्स होते हैं, बहुत ही कड़क होते हैं, विगरस और सीवियर होते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। विद स्नो एंड रैन, यहाँ बारिश भी पड़ती है इस विंटर में, और अच्छी खासी बर्फ़बारी भी होती है। एंड उसके बाद मगी एंड ओप्रेसिव वेदर इन जुलाई। मगी का मतलब है ह्यूमिड, यानी कि जिसको हम कहते हैं जिसमें गर्मी और जिसमें नमी होती है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ होता है। एंड ओप्रेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त, और जुलाई अगस्त में कश्मीर में विद प्लीजेंट स्प्रिंग तो यहाँ ज़बरदस्त होता है बाहर, लेकिन जुलाई और अगस्त जो है इसमें वेदर जो है बहुत गर्म होता है। जुलाई और अगस्त जो है हॉटेस्ट मंथ्स माने जाते हैं कश्मीर में, जुलाई और अगस्त। कश्मीर रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल विच मोस्टली ओकर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो यहाँ मॉडरेट रेनफॉल पड़ता है, तो जो सरमा के महीने उसमें बारिश अच्छी खासी पड़ती है। एंड समर्स यूजुअली रिमेन ड्राई, लेकिन समर्स में ज़्यादातर बारिश नहीं पड़ती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मानसून। क्योंकि अभी हमने कहा पिछले में इसमें सब ट्रॉपिक्स में जब हमने जम्मू की बात की, जम्मू में मानसून टकराते हैं लेकिन यहाँ मानसून नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है। और जो जम्मू का है वो सब ट्रॉपिक है, वो बाकी जो हिंदुस्तान के इलाकों से मिलता है, लेकिन हमारा जो मौसम है बिल्कुल अलग है, टेम्परेट किस्म का है, मॉडरेट है। तो यहाँ मानसून का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ गर्मा में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। उसके बाद है तीसरा जो है आर्टिक लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है। तो इस तरह से हम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट क्लाइमेट कश्मीर में, और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी कोल्ड एंड वेरी ड्राई। अगर हम आर्टिक की बात करें, आर्टिक का मतलब है एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि जो लद्दाख है इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वेरी ड्राई क्लाइमेट। बहुत खुश्क मौसम और बहुत ही सर्दी होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं पड़ती है। वो एक एरिड एरिया है, ड्राई एरिया है, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट कंडीशन प्रिवेल इन दिस रीजन, बिल्कुल ऐसा डेजर्ट है जो बिल्कुल सर्द रेगिस्तान है।
द क्लाइमेट इज़ ऑफन कैरेक्टर्स बाय ग्रेट एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। वहाँ बहुत ज़्यादा जो है हीट भी अच्छी खासी होती है जब गर्मी का मौसम आता है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है एक्सट्रीम, विद एक्सेसिव ड्राइनेस, और उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है, बिल्कुल खुश्क सर्दी और खुश्क गर्मी होती है। लद्दाख रिसीव्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जहाँ वो प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ते हैं, और वो भी प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो की सूरत में पड़ती हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो चाहे बारिश पड़ती है चाहे स्नो पड़ती है, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वहाँ स्नो ज़्यादा पड़ता है। देयर प्रिवेल्स अ ग्रेट डिफरेंस इन सन एंड शेड टेम्परेचर इन लद्दाख रीजन। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सन एंड शेड टेम्परेचर, चाहे चाहे जो सूरज है या जो उसका टेम्परेचर है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम विंटर्स की बात करेंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सूरज की गर्मी वहाँ बिल्कुल कम होती है, लेकिन गर्मा भी जो है होती है, वहाँ गर्मी होती है लेकिन वो ड्राई होती हैं। समर्स आर शॉर्ट एंड ओप्रेसिव। अब जो समर्स की बात करें, गर्मी के मौसम जो है लद्दाख एरिया में बहुत ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट समर्स, ओप्रेसिव एंड विंटर्स आर लॉन्ग। यानी समर्स आर शॉर्ट एंड ओप्रेसिव, बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ओप्रेसिव होते हैं, यानी खुश्क गर्मी सर्दी होती है, खुश्क गर्मी होती है जिससे असर पड़ता है हमारी सेहत पे। और विंटर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। जो विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है, इसको हमने 3 जोनों में तकसीम किया है। सब ट्रॉपिकल जम्मू, इसी तरह से टेम्परेट कश्मीर, और आर्टिक लद्दाख गिलगित एंड बाल्टिस्तान जो है, इसमें अलग किस्म का मौसम है। अब हमारा इसके साथ दूसरा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और हम ड्रेनेज की बात करेंगे, ऑलरेडी हमने ड्रेनेज डिस्कस किया है इंडिया का, उसमें भी हमने बात की थी। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है, दे आर ड्रेनड बाय माइटी इंडस रिवर। यहाँ इंडस रिवर जो है लद्दाख से गुजरता है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो वैली ऑफ कश्मीर है, इट इज़ ड्रेनड बाय झेलम। अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की बात करें, यहाँ झेलम रिवर है, यहाँ किशन गंगा रिवर है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज रामशू हैं, दूध गंगा हैं, सुखनाग हैं, लिदर हैं, सिंध नाला है, मधुमती हैं, पुहरू हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। तो पुहरू आपको पता ही है जो कुपवारा से जाता है। तो जम्मू रीजन की बात अगर हम करेंगे, इट इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर चनाब, रावी, तवी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, इंडस है वहाँ। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, झेलम और किशन गंगा है। अगर हम जम्मू की बात करेंगे, वहाँ चनाब, रावी, तावी और उनकी ट्रिब्यूटरीज। अगर हम रिवर चनाब की बात करेंगे, ये रिवर चनाब जो है ये हिमाचल से निकलता है 2 स्ट्रीम से, जिनको हम कहते हैं चंद्रा बगा। लाहौल स्पीति हिमाचल में एक जगह है, वहाँ से 2 स्ट्रीम्स निकलते हैं, एक का नाम चंद्रा है, दूसरा बगा। और ये फिर जम्मू कश्मीर में जब एंटर होती हैं, किश्तवाड़ में एक इलाका है जिसको हम पडर कहते हैं। तो पडर एरिया में, यानी कि जो लाहौल स्पीति एरिया है हिमाचल का, वहाँ से 2 स्ट्रीम्स आते हैं, चंद्रा एंड बगा। और जब ये किश्तवाड़ के पडर इलाके में पहुँचती है चंद्रा बगा, ये चंद्रा बगा मिल जाती है, और वहाँ से जब ये अंदर आ जाता है जम्मू कश्मीर में, तो इसका नाम बदल के चनाब पड़ जाता है। यानी चंद्रा बगा मिल के पडर एरिया में चनाब बनाते हैं। इसको माइटस रिवर ऑफ जैंड के भी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ मैनली ड्रेन्ड बाय इंडस रिवर। अभी हमने कहा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इसमें इंडस रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे जनस्कार हैं, सूरू हैं, शयूक हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इन ईस्टर्न लद्दाख हैं। वायरस गिलगित, हुंजा या गोमल जो है, यानी गिलगित एरिया, गिलगित जो है या हुंजा है या गोमल है, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एरिया है। रिवर ऑफ दिस रिवर इन गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि इंडस रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी जंस्कार, सूरू एंड शयूक हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ईस्टर्न लद्दाख में है ये। लेकिन गिलगित, हुंजा, तो गोमल जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ दिस एरिया इन गिलगित बल्तिस्तान एरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ड्रेनेज की बात की, हमने लद्दाख की बात की। लद्दाख में इंडस रिवर बहता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इसी तरह से कश्मीर में झेलम और किशन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद हमने देखा जो जम्मू का इलाका है, उसमें चनाब, रावी और तवी
और उनकी ट्रिब्यूटरीज चनाब की हमने बात की, माइटस रिवर ऑफ जे एंड के हैं, ये लाहौल स्पीति से निकल के दो स्ट्रीम चंद्रा और बगा और पाडर एरिया किश्तवाड़ का इलाका जो है वहाँ ये मिल के एक ही दरिया जिसको हम चनाब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की, क्लाइमेट और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरह से हमने क्लाइमेट और ड्रेनेज को कंक्लूड किया। थैंक यू।